टू बातों बातों में विद सपना व्यास। परम शांति, थैंक यू जी। आप ने हमारा इनविटेशन के लिए हाँ बोला। आई एम रियली हैप्पी कि आज एक अलग फ्लेवर में बातें होने वाले हैं हमारे इस शो में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू जी। मुझे ये पूछना है आपसे कि बॉलीवुड में अक्सर स्टोरीज में फ्लैशबैक से ही शुरुआत होती है, तो क्यों ना आज का शो भी हम थोड़ा आपके फ्लैशबैक से शुरुआत करें। आप पहले यू वर टेक्स्ट कंसल्टेंट, राइट? सो आप पहले टेक्स्ट कंसल्टेंट थे एंड सडनली व्हाट गॉट इनटू यू कि मुझे अब लोगों के बारे में भी सोचना है, तो आप प्लीज़ आपके फ्लैशबैक से शुरू करें। जी बिल्कुल। देखिए, ये फ्लैशबैक की बात करें तो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं कि जीवन में एक ऐसा समय आता है जब इंसान के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होता है जी। आत्म जागृति, आत्मबोध, और ये ऐसा आत्मस्वरूप का अनुभव होता है जब मनुष्य को लगता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इससे जो मुझे प्राप्त होने वाला है इससे कहीं गुना ज़्यादा मैं खुद में ही हूँ। ओके, मतलब मैं अपने आप को जब जान जाता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि ये जो कुछ भी मैं याद करने आया हूँ या ये कर रहा हूँ ये इतना वैल्यूबल नहीं है, राइट? तो जब मैं टैक्स एडवोकेट का प्रैक्टिस कर रहा था, हालांकि मेरे फादर इनकम टैक्स एडवोकेट थे, पहले उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, फिर उन्होंने हमें आत्मज्ञान दिया, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि ये सब जब उम्र होगी तब की बात है। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये ही परम सत्य है, मुझे अपने आप की जानकारी हुई, अपने आत्मबोध हुआ, आत्मस्वरूप की जानकारी हुई, तो मुझे लगा कि अब दुनिया के हर स्वाद इसके सामने फीके हैं। तो जो मैंने जाना है, जो मैंने अनुभूति की है, वो मैं दुनिया के जो भी दिव्य आत्माएं जानना चाहें, समझना चाहें, उनको मैं करवाना चाहता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ पैसों के लिए मैं धरती पे नहीं आया हूँ, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ से स्विच ओवर करके मैं इसमें फुल टाइम के लिए आया। पहले से ही मेरा स्पिरिचुअलिटी का ही लक्ष्य था, लेकिन पहले मुझे ये था कि पहले मैं कुछ बनूं, हाँ, और फिर मैं इसमें आऊँ। तो ये मेरा बचपन से ही था, और एक पॉइंट आता है हर एक मनुष्य के जीवन में, तब उसको लगता है कि भाई ये बहुत हो गया, इससे आगे बढ़ना है जी। क्योंकि ये मटेरियल दुनिया से ऊपर है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं डेली लाइव मेडिटेशन कराता हूँ अपनी चैनल पे, 1100 से ज़्यादा लाइव मेडिटेशन हो चुके हैं रात को 10 से 11। तो मैं सबको ये प्रैक्टिस कराता हूँ, वेदों शास्त्रों उपनिषद का सार भी देते हैं, साथ में लाइव मेडिटेशन में आत्मस्वरूप की अनुभूति कराते हैं। और ये करने से होगा, बोलने से नहीं, करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल। आंखें बंद करके सोचो। आप देखो, सुबह उठ के जैसे अफर्मेशंस क्यों बोलते हैं कि अफर्मेशंस बोलने से हमारे अंदर की ऊर्जा जागृत होती है। ऐसे ही जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन होता है, क्योंकि हम है आत्मा और हमारा एक रचयिता जो परम धाम में बैठा है उसने हमें बना के भेजा है। तो जैसे वो अरबों खरबों सूर्य की रोशनी उसके अंदर है, तो वो भी मेरे अंदर भी है। सो हम जैसे वो वैसे हम। तो आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है, तब हमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि यस, मैं जब वकालत करता था, मैं काले कोट पहनता था और जब मैं गाड़ी में जाता था ऑफिस, तो मुझे इतना मतलब ईगोइस्ट के यार मैं कितना गजब का बंदा हूँ, मेरे को लोग देख रहे हैं, सिर में बाल भी बहुत थे, हीरो जैसा लगता था, ऐसा मैं मानता था। तो मतलब मुझे अंदर से इतना अहंकार था कि मेरा मन तो कभी बदल नहीं सकता। लेकिन जब मैं इसमें आया तो मुझे समझ में आया कि यार ये क्या 2 पैसे की बात लेके बैठा हुआ, ये वकालत क्या है, ये तो सिर्फ इस जीवन की एक छोटी सी जर्नी है, 3 साल पढ़ लिए, डिग्री मिल गई, पर इससे क्या होगा। हाँ, तो वास्तविक स्वरूप को जानने के बाद ये सभी भ्रमणा खत्म हो जाता है। ये भ्रम लेके बैठे हैं कि मैं तो बहुत हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन वास्तविकता जानने के बाद सब खत्म, क्योंकि रियल में मेरा स्वरूप है ही नहीं। मैं लोगों को ये बताना भी नहीं चाहता कि मैं वकालत करता था, लेकिन इसलिए बताता हूँ कि लोगों को लगे कि यार पढ़े लिखा मतलब अनपढ़ लोग आके बैठे यहाँ पे। जब को ये लगता है कि ये सब उन लोगों की जर्नी है। तो वास्तव में जब हम अपने आप को जानते हैं तो हमें लगता है कि भाई रियल में जो है वो मेडिटेशन ही हेल्प करता है, वही आपको शांति देता है, और इतनी अंदर इतनी अच्छी एनर्जी पैदा होती है जिससे हमारे, क्योंकि देखो मन ही सब रोग पैदा करता है, हाँ? विचारों से। आज डिप्रेशन क्या है? मनोरोगी। दुनिया में आने वाले समय में 99% लोग मनोरोगी होंगे। डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? इच्छा पूरी नहीं होती इसलिए डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये मन के रोग हैं। तो मन शुद्ध हो गया तो क्या हुआ? डिप्रेशन खत्म। अब दवाई खाने की जरूरत है? नहीं है। तो योग करे, ध्यान करे, मेडिटेशन कहीं से भी सीखे तो उसके भीतर परिवर्तन शुरू होगा। मन शुद्ध होगा तो मन से ही रोग तन में आता है, मन का ही असर तन पे होता है। तो मन एकदम पवित्र बन गया तो शरीर भी शुद्ध पवित्र बन गया, रोग शोक सब खत्म हो जाएंगे।
जी। तो इसीलिए मेडिटेशन जरूरी है। सो आनंद जी, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम इजी टू डाइजेस्ट बोल सकते हैं, आज की मॉडर्न जनरेशन को समझ में आ जाए वैसे आपने बहुत ही वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पे हमारे साथ बात की।